नमस्कार, प्रणाम। आज हम बुद्ध की एक ऐसी उक्ति पर विस्तार से चर्चा करेंगे जो कि कहा जाता है कि अपने अंतिम क्षणों में बुद्ध ने कहा था, जब उनके साधक एकत्रित थे, उनकी शारीरिक स्थिति काफ़ी कमज़ोर थी, मृत्यु के पूर्व के कुछ क्षण थे। शिष्यों ने पूछा कि हमारे लिए क्या संदेश है, क्या आदेश है। तो उन्होंने बहुत कुछ कहा था। उसमें एक अत्यधिक महत्वपूर्ण जो विश्व प्रसिद्ध बुद्ध का वाक्य बना, वो है अपदीपो भव। पाली का वाक्यांश था, पाली भाषा थी। कहीं कहीं आपको लिखा ये मिलेगा अत दीपो भव। दोनों के अर्थ एक ही हैं। अपना प्रकाश स्वयं बनो। अब आज हम ये जानेंगे कि बुद्ध के भाव क्या थे, बुद्ध क्या कह रहे थे, बुद्ध अपने शिष्यों को क्या संदेश दे रहे थे और शिष्यों के माध्यम से पूरे विश्व को क्या संदेश दे रहे थे। जहाँ पर दुनिया के धर्म, दुनिया के संप्रदाय, दुनिया के मजहब, दुनिया के पंथ आपको यह बताते हैं कि उनका जो मुख्य देवता होता है, उनका जो मुख्य भगवान होता है, गीता पढ़ें तो गीता में, कुरान पढ़ें तो कुरान में, बाइबल पढ़ें तो बाइबल में, वो ये कहा जाता है कि वो जो कहते हैं वो सत्य है, उसको मानो, उनकी शरण में जाओ, तब तुम्हारा विकास होगा, तब तुम्हारा मोक्ष होगा, तब तुम्हारा जीवन सफल होगा। यहाँ बुद्ध क्या कहते हैं? बुद्ध कहते हैं अपदीपो भव। अपना प्रकाश स्वयं बनो। वो ये नहीं कहते हैं कि जो बुद्ध ने कह दिया है, जो मैंने कहा है उसको मानते रहना, वो नहीं कहते। ये भी नहीं कहते हैं कि जो मेरा कहा हुआ शिष्यों के द्वारा बताया जाए, पुस्तकों में लिख करके बताया जाए, उसको मानना, ये भी नहीं कहते। वो कहते हैं अपना प्रकाश स्वयं बनो। अद्भुत कथन है। शिष्य जब अपने आचार्य के पास आता है, अपने गुरु के पास आता है, तो गुरु हमेशा यही कहता है कि मेरी बात सुनो और मेरी बात गुनो और मेरी बात मानो। और शिष्य या जो भक्त होता है, वो आस्था के कारण अपने गुरु की बात मानता है। इसी प्रकार जो धर्मों में आस्था होती है, वहाँ पर वो अपने अपने भगवानों की बात मानता है। अपने अपने देवी देवता अगर उसने बना रखे हैं तो उनकी बात मानता है। बुद्ध ये समझते हैं कि लोग भटक रहे हैं, दुनिया भटकती है। वो जब इधर उधर सबकी बात सुनते हैं तो वो जिससे भी मिलेंगे वो कहता है कि मेरी बात मानो। तो वो किसकी किसकी बात मानेगा? जहां बुद्ध का प्रभाव होगा, वो समझते हैं कि जहां मेरा प्रभाव होगा वो हो सकता है मेरी बात माने, लेकिन जहां उस पर प्रभाव दूसरों का पड़ जाएगा वो दूसरे की बात मानेगा। ये विकट स्थिति होगी।
कि वो बात माने तो किसकी माने। और ये आज भी हम 21वीं सदी के विश्व में देखते हैं कि इस भ्रम में मनुष्य भटकता है कि आखिर वो माने तो क्या माने। अपने जिस मजहब की बात करता है, जिस संप्रदाय की बात करता है, वहाँ पर भी वो अनेक द्वंद्वों से गुजरता है, अनेक मान्यताओं से गुजरता है, और उसको कहा जाता है कि ये जो है धर्म में लिखा है ये ज़रूर मानना। फिर ये होता है कि नहीं नहीं, ये इससे अच्छा तो वो है, वो ज़रूर मानना। और ये और वो में वो जीवन गुजारता रहता है। बुद्ध कहते हैं अपदीपो भव। अपदीपो भव से बुद्ध अंतर की यात्रा कराते हैं। अंतर यात्रा बहुत ही महत्वपूर्ण है जीवन में। बाह्य यात्रा तो हम जन्म लेते ही शुरू कर देते हैं। जैसे ही हम जन्म लेते हैं तो बाहर की यात्रा आरंभ हो जाती है। जो भी सोचते हैं, जो हमारी इंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, सब बाहर की यात्रा करती हुई है, हमेशा बाहर की यात्रा करती है। तो अपने अंदर की यात्रा कब करोगे? अब जब आपने अपने अंदर की यात्रा आरंभ की, तो भारतीय दर्शन दुनिया में विशेष कर बताते हैं कि अंदर की यात्रा जरूरी है। और तभी अहम ब्रह्मास्मि जैसा वाक्य भी वेदों में आता है। वो अंदर की यात्रा के पश्चात ही संभव हो सकता है कि कोई व्यक्ति कह उठे कि मैं ब्रह्म हूं, अहम ब्रह्मास्मि। तो अपदीपो भव से भी यही स्थिति बनती है कि आप अपना प्रकाश स्वयं बनो, और ये उसके और आगे की स्थिति बनती है। आपने अपने अंदर की यात्रा करी, आपने आरंभ कर दी, आप लगातार कर रहे हैं, अपने अंदर झांक रहे हैं, अपने अंदर के सारे जो बुद्ध ने अष्टांग मार्ग भी दिया था, जो चतुर्थ आर्य सत्य में वो कहते हैं, तो वो जो अष्टांगिक मार्ग है उसके माध्यम से अभी आप अंदर की यात्रा करते हैं। सब कुछ यात्रा करने के बाद संदेश यह है कि वहां अपने प्रकाश बन जाओ। यात्रा इतनी प्रगाढ़ हो, इतनी पूर्ण हो कि वहां आप ये जो है वो न रहें, आप स्वयं प्रकाशित हो जाएं। और वो जो प्रकाश होगा वो आप स्वयं होंगे। अपना प्रकाश स्वयं आपको बनना है। इस हद तक आप विश्व से निरपेक्ष हो जाएंगे। गुरु प्रथा पर बड़ा प्रहार करते हैं बुद्ध। अपदीपो भव से भांति भांति के गुरुओं पर प्रहार कर दिया उन्होंने। गुरु तो यही कहता है कि वो उसकी बात मानते रहना। वो तरह तरह के तर्क से आपको बताता है कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ही साक्षात परब्रह्म। अब जब उसने ये कह दिया कि गुरु साक्षात परब्रह्म है, तो शिष्य है, भक्त है, अनुयायी है, साधक है, वो मानने के अलावा कर क्या सकता है? बुद्ध कहते हैं नहीं, अपदीपो भव। ये जो देवदूत आते हैं दुनिया में अलग अलग धर्मों में, ये जो पैगंबर आते हैं, ये भी यही कहते हैं कि जो वो कहते हैं वही मानो।
कई तो ऐसे कहते हैं कि उनका साक्षात्कार ब्रह्म से हुआ है, अपने भगवान से हुआ है, अपने ईश्वर से हुआ है, अपने गॉड से हुआ है। और वो कह रहे हैं जो उनके खुदा ने कहा है, उनके भगवान ने कहा है, उनके ईश्वर ने कहा है। तब इस द्वंद्व को काटा है बुद्ध ने, कहा अपदीपो भव। और एक बहुत महत्वपूर्ण है यहां पर, इसको गंभीरता से समझिएगा। आस्था बाह्य वस्तुओं पर होती है। आपकी जन्म से ही माता पर आस्था हो जाती है, पिता पर आस्था हो जाती है, भाई बंधुओं पर आस्था हो जाती है, फिर गुरुओं पर आस्था होती है, फिर देवी देवताओं पर आस्था हो जाती है, और ईश्वर अल्लाह पर, भगवान पर आस्था हो जाती है। ये जो आस्था है, ये जब तक बाहर बाह्य जगत में होती रहेगी तब तक मानव मन ऐसे ही भटकता रहेगा। ये हमारे करुणा प्रधान बुद्ध ने अनुभव कर लिया था। और तब उन्होंने फिर कहा अपदीपो भव। और वो जो बाहर आस्था जा रही है वो अंदर ले आओ, और आप इतने प्रकाशित हो जाओ, आप अपने उस प्रकाश के अनुयायी भी हो जाओ, आप अपने ही साधक हो जाओ। और आस्था रखनी है तो आप अपने उस रूप पर रखो जिसके लिए बुद्ध कहते हैं अपदीपो भव। उस पर आस्था रखोगे तब बाहर आस्था नहीं जाएगी, आपकी आस्था आपके अंदर होगी। और तब वो जो अहम ब्रह्मास्मि का भाव है और ये जो अपदीपो भव का भाव है, यहाँ कुछ एक रूपता नजर आएगी। दीप एक प्रतीक भी है, बाकी तो प्रकाश कहा जा सकता था, अंदर का प्रकाश, लेकिन नहीं। दीप हमेशा प्रतीक के रूप में प्रयुक्त हुआ है विभिन्न समाजों में, विभिन्न संप्रदायों में। दीप प्रकाश के साथ साथ हमें आशा की किरण देता है कि इस घनघोर अंधकार में एक छोटा सा दीपक हार नहीं मानता है और अपने प्रकाश से भरसक अंधकार को दूर करने की कोशिश करता है। तो जब दीप इतना महत्वपूर्ण है तो वो प्रतीक रूप में बुद्ध भी दीप का प्रयोग करते हैं, अपदीपो भव। और उसको हम अपने आप में साक्षात्कार भी करें, और साक्षात्कार के साथ साथ हम उस आत्म शक्ति का विकास कर लें। अपने अंदर की जो ऊर्जा है, जो एनर्जी है, वो इतनी प्रकाशित हो जैसे आप आधुनिक विज्ञान में देखते हैं। जब अंदर की यात्रा होती है, अणु से परमाणु की ओर यात्रा होती है, एटम्स की ओर यात्रा होती है, एटम्स से और अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, और जब इनकी यात्रा सतत चलती है और इनमें टकराहट हो जाती है तो इतना बड़ा प्रकाश निकलता है कि उस प्रकाश की कल्पना हम
आधुनिक विज्ञान में परमाणु बम से करते हैं। और एक और प्रक्रिया होती है जो सूर्य में जो होती है, जो हाइड्रोजन बम में उस प्रक्रिया को इस्तेमाल किया गया। दो हाइड्रोजन के परमाणु आपस में मिलते हैं, मिलने के बाद जो ऊर्जा का विस्फोट होता है वो सूर्य की ऊर्जा है। ये ऊर्जा हमारे अंदर उस संश्लेषण से, जो हमने अपने अंदर की यात्रा के कारण पाया है, वो जो संश्लेषण है, हम प्रकाशवान हो जाते हैं। और अगर वो यात्रा पूर्ण कर लेते हैं और हम प्रकाशवान हो जाते हैं, तो बुद्ध का जो संदेश है, जो आदेश है, उसको हम पूर्ण करने की स्थिति में पहुंच जाते हैं और हम कह सकते हैं कि हम अपदीपो भव की स्थिति प्राप्त कर सकते हैं, कर रहे हैं। तो ये संदेश मानव मात्र के लिए है, इधर उधर भटकने वालों के लिए है, निर्वाण प्राप्त करने की इच्छा करने वालों के लिए है, बुद्धत्व प्राप्त करने की इच्छा वालों के लिए है, मोक्ष प्राप्त करने वालों के लिए। ये आपको निष्काम भी बना देता है। आप डिटैच हो जाते हैं संसारिक वस्तुओं से, अपने अंदर की यात्रा करते करते एक स्थिति में पहुंच जाते हैं, और वो स्थिति होती है अपदीपो भव। पुनः उसी स्थिति में जाने की हम सब कोशिश करते हैं और बुद्ध के इस संदेश को संपूर्ण मानवता तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं और यही संदेश देते हैं। और ख़ास रूप से आचार्यों को चाहिए, गुरुओं को चाहिए कि वो अपने साधक को, अपने शिष्य को, भक्त को पूर्ण बनाने की कोशिश करें और उसको ये संदेश दें, अपदीपो भव, अपदीपो भव, अपदीपो।